हेलो, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का हर शिफ्ट का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा शिफ्ट है 23/9/2018, शिफ्ट 1 है, ठीक है। 23/9/2018 का देखें क्या शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2, ठीक है। मतलब जल के कितने अणु होते हैं? तो 10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों के द्वारा प्रवर्धित होता है। उन हड्डियों का नाम क्या है? तो इनका नाम है हैमर, एनविल और अस्टिर्प बीच वाले कान में, ठीक है। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन 4 घंटे प्रतिदिन के लिए कार्य करती है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या है? तो ये क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 यूनिट, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि न्यूमेरिकल आप सभी को पता होगा कि कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहा है। तो आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो इसमें समानता है, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर से आ गया न्यूमेरिकल आपका। यह है 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड गति से चलते हैं। तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? तो 500 kg होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या मेरे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसे हम वेग कहते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा स्थिति और समय, ठीक है। नेक्स्ट है, 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है। 50 वाट का बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है। तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या है? तो यह है आपका, देखिए न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल है, 20 सेकेंड इसका आंसर होगा। और ये तीसरा न्यूमेरिकल है इस शिफ्ट का। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन, इसे बोलते हैं IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है।
शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेरी किले में। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो भरत मुनि ने। रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती की चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख पर मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा और ये इसका आंसर होगा 8/12/2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट शिफ्ट है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 23/9/2018, शिफ्ट सेकेंड है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सब लोग को बता दूं कि मेरा फॉर्मूला का सूत्र आने वाला है, आप उसे देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी अपलोड होगा जल्द ही, इसलिए आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और इसे देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि आपको लगे कि हाँ यह क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, ये परीक्षा लायक है, तो आप ज़रूर लाइक करें, आपसे मेरी विनती है। बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई न्यूटन होती है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है जब इसकी लंबाई समानुपाती और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। किसको विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? तो समानांतर जोड़ते हैं। एक एक्सप्रेस 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो ये देखिए, ये मैथ हो गया और फिजिक्स में भी ये आता है, इसलिए इसमें दे दिया है क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 36 किलोमीटर। ठीक है, आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? चाल मल्टीप्लाई समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है आपका 144 और समय है 15 मिनट, तो 15/60, इसको घंटा में बदल देंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60, ये कट जाएगा आपका 36 बार में, 36 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीजियम 58 तत्वों को किस ब्लॉक का सदस्य है? सीजियम 58 तत्व किस ब्लॉक का सदस्य है? तो एफ ब्लॉक के। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? H = I² ठीक है, ये ISC का फेवरेट क्वेश्चन है और ये इसमें रेलवे ग्रुप डी में पूछा है। ठीक है, अगला है ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन यह किसी ठोस को वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। यदि कोई ठोस सीधे वाष्प में परिवर्तित हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर का जलना, कपूर क्या है? ठोस पदार्थ है, लेकिन जब जलता है तो क्या? वाष्प बन जाता है। ठीक है, उसमें राख नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। अगला देखिए, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? तो 250 जूल है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मालूम होगा। ठीक है, 1/2 mv² होता है, उस पर लगा देना है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का पूछेगा तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, गलनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये तो मतलब हर तीसरे शिफ्ट के बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर जिंक होगा। ठीक है, यदि एक लेंस की पावर 2.5D है तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसकी फोकस लंबाई होगी और ये होगा अवतल और इसकी फोकस लंबाई होगी 0.4
40 मीटर। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब वस्तु की गति क्या दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। एक गतिज ऊर्जा का फेवरेट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पाकिस्तान में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सईदा ताहिर सफदर। चलिए आप बताइए कि हाल ही में, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है ये, बता कमेंट में बताइएगा कि हाल ही में पाकिस्तान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन बनी है? आप इसे कमेंट कीजिए। कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है? तो नाट्य शास्त्र। उस समिति का नाम बताएं जिसे वर्चुअल मुद्राओं के संबंध में मौजूद ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है? तो दिनेश शर्मा समिति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू की है? बताइए, अन्ना कहाँ का था? अन्ना मदुरई, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1206 ईस्वी में। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरण। हरियाणा का राज्य पशु कौन है? तो काला हिरण। अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो 6 है। बताइए कौन कौन है? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 20 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 23/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस शिफ्ट का हम क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद जो 24 का है उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो हमारा है क्वेश्चन, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया? प्रजनन को कितने अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? 2। कौन कौन? तो लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो, ठीक है। नहीं तो माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि का प्रसारण संभव नहीं होगा, ठीक है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो मेढक, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर क्या दिया है? परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु त्रिज्या के द्वारा। आप इसे देखिए और समझिए, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित की जाती है, क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। इसको हम सफ़ेद बोतल में रखेंगे तो सूरज की रोशनी से प्रक्रिया कर लेगा। बड़ा हरामी है बेटा, ठीक है। अणु का निर्माण करने वाला परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो एटोमिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कौन से युग्म की इकाइयाँ समान है? कौन से युग्म की इकाइयाँ समान हैं? तो कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ क्या होती है? जूल होती है। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो रिहोस्टेट के नाम से। कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है? नहीं करता है? तो डॉल्फिन। एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है। एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू होती है और समान त्वरण के साथ चलती है
यदि 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल का, तो आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपके हैं एक क्वेश्चन था पिछला, कौन सा जानवर अपश्रव्य इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, करता है कि नहीं करता है, इसमें हम सस्पेंशन में, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं, तो इंदौर, ठीक है। किससे श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ग्लूकोज के जलने से। एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है क्या, गतिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो सौर ऊर्जा। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन है, तो गोल्ड है। कौन से पौधों के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं, तो कलमी में, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी है 7 आवर्त तथा 18 समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तो 7 आवर्त है और 18 समूह है। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो पास्कल है। और गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है, तो पेड़ी। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम -19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है, तो साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है आपका संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 1953 में। पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरता स्टार्टअप के लिए एक मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता किसके द्वारा शुरू की गई, तो नीति आयोग के द्वारा। उड़ीसा में 27 जुलाई 2017 को अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया, तो व्हीलर द्वीप, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 23/9/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन रह गया है, तो हम अगले दिन देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, तब तक आप इसे देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और क्या, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो मन करे सो कीजिए, ठीक है। चलिए बाय।